जहां जेब और आप देख रहे हैं द चॉकलेट टाइम्स और आप मेरे साथ हैं। मेरे साथ शेजी और उसके चीते भी मौजूद हैं। अपने लिए भी बजाओ। वेलकम टू येट अनदर फन फिल्ड शो और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे शोज देख रहे होंगे और आपको उतना ही मजा आ रहा होगा जितना कि हमें आ रहा है इनको शूट करते हुए। आज भी हमारे साथ जिलमिल सितारों का एक आंगन होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपके फेवरेट सितारों को आपके लिए लेकर आए और उनसे पूछे वो सवाल जो आपके दिल में भी कहीं ना कहीं बजे या छुपे हुए होते हैं। अच्छा जी, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सितारों के बारे में आपको बताऊं, मैं बढ़ूंगी थोड़ी सी मिस्ट्री के साथ सीधा ब्रेकिंग न्यूज पे। ये हुई ना बात। अच्छा जी, तपती तपती खबरें आई हैं हमारे लॉलीवुड की शहजादे और शहजादियों की। ईमान अली का कहना है कि मुझे बहुत चीप लगता है जब लोग अपनी तस्वीरें खुद खींचकर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं। सवाल ये है कि ईमान, तो कौन खींचेगा तस्वीरें और कौन करेगा पोस्ट? मिकाल जुल्फिकार का कहना है कि वो आधा गोरा और आधा पाकिस्तानी है। कहीं ये हेयर और देयर वाली कहानी तो नहीं? आसिम अजहर ने मान लिया है अपनी इंस्टाग्राम की एक पोस्ट में कि अपने कपड़े वो खुद इस्त्री करते हैं। वैसे ये इतनी कोई बुरी बात तो नहीं है, हम भी अपने कपड़े खुद इस्त्री करते हैं। मेरे कंट्रोवर्शियल सीन्स पर वो बैकलैश नहीं आया जो आना चाहिए था, ये कहना है हुमायूं सईद का। तो पूछना ये था हुमायूं, क्या आप इंतजार कर रहे थे कि लोग आपके नाम के पोस्टर लेकर निकले? दिस इज सो अनकंफर्टेबल टू वॉच, ये कहना है उष्णा शाह का डांस आइटम नंबर्स के बारे में। थोड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया उष्णा? डू नॉट यूज इंस्टाग्राम, यू नीड टू स्टडी, ये कहना है यमुना जैदी का अपने एक छोटे से फैन को। इफ आई आंसर दिस क्वेश्चन टुडे, आई विल हैव टू आंसर अनदर वन टुमारो, ये कहना है शुएब मलिक का अपने डिवोर्स रूमर्स के बारे में। तो पूछना ये था शुएब कि एक ना एक दिन तो आंसर करना पड़ेगा ना। तेरे बस विच कुछ भी नहीं है, ये बेहतरीन नसीहत है और इसको करार दिया है शाइस्ता लोधी ने। तो पूछना ये था शाइस्ता कि आपको अब ख्याल आ रहा है इस बात का? प्लीज डोंट मिक्स रिलीजन विद द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, ये कहना था मतीरा का शहरोज सब्जवारी के महंगाई वाले बयान पर। हमारे यहाँ एक ही कहानी चलती है, इश्क आशिकी, भाई इससे आगे भी बड़ी लंबी जिंदगी है, ये कहना है महानूर बलोच का ड्रामा ना करने के चॉइस पर। यासिर हुसैन ने एक इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए बता दिया कि किस तरह कंट्रोवर्सी उन्हें मुसलसल चेज करती है। आप भी तो काफी चीजों को चेज करते हैं यासिर। फेसबुक की दोस्ती ने मजबूर कर दिया एक इंडियन लड़के को बॉर्डर पार करके आकर पाकिस्तानी लड़की से शादी करने को। मोहब्बत हो तो ऐसी, छा गया है लड़का, ये कहना है सज्जल अली का वहाज अली के एक रीसेंट पोस्ट पर। सज्जल, क्या ख्याल है? आहद की पोस्ट पर भी कभी कमेंट कर दिया करो। मेरे अब्बू की वफात पर चैट जीपीटी का लिखा हुआ एक ताज़ियती मैसेज आया है, ये कहना है उस्मान खालिद बट का। लो जी, अब ताज़ियत भी चैट जीपीटी ही करेगा। हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक, यू डोंट गो एनीवेयर। चॉकलेट टाइम्स और अब वक्त हुआ है कंट्रोवर्सी का। देखिए, हम सिर्फ लोगों के घर टूटने की खबरें नहीं देते, हम ये भी बताते हैं कि माशरे में क्या हो रहा है। देखिए, एक बड़ी कंट्रोवर्सी आई, डेथ कंट्रोवर्सी। सैयदा इम्तियाज एक मॉडल हैं, उनकी सुबह सुबह ये खबर आई कि उनकी अपने कमरे में डेथ हो गई है और ये खबर उनके अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की गई। लोग सुबह से शाम तक इस परेशानी में मुब्तला रहे कि लड़की को आखिर हुआ क्या, ऐसे ही अचानक कैसे डेथ हो गई। लोग उन्हें जानते थे या नहीं जानते थे, लेकिन उस एक दिन की कंट्रोवर्सी से हर कोई उन्हें जानने लगा। लोगों ने बड़े बड़े तासुरात का इजहार करना शुरू कर दिया उनकी पोस्ट पर जाकर। कुछ लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए, कुछ ने पॉजिटिव कमेंट्स किए और थोड़ी देर बाद यानी शाम के वक्त एक और इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर आकर एक तस्वीर पोस्ट की गई उनकी अपने एक दोस्त के साथ और ये तशवीश फैल गई लोगों में कि यार ये तो लड़की जिंदा है। अब किसकी बात पर भरोसा करें? जो पहले वाली बात थी जो उनके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे हुई थी
पोस्ट या फिर जो अपने दोस्त के इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर पोस्ट की गई थी उसके ऊपर यकीन किया जाए। खैर बहरहाल बाद में ये बात खुली कि उनका इंस्टाग्राम हैक हो गया था और उस पर किसी हैकर ने उनसे दुश्मनी निकालने के लिए उनकी मौत की झूठी खबर फैला दी थी। अब हम जानते हैं जनता क्या कहती है, आइए सुनिए। हद हो गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जियो या मरो। वैसे ये बहुत ही नेगेटिव कमेंट था, मतलब जवान एक इंसान की डेथ की कंट्रोवर्सी हो तो कम से कम थोड़ा सा दिल के अंदर ये होना चाहिए। अटेंशन सीकर शेमलेस। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंट्रोवर्सी उस एक्ट्रेस ने खुद फैलाई हो या उस खातून ने खुद, वो कह जो रही हैं कि हैकर ने हैक कर लिया तो मान लें उनकी बात। अच्छा जी, हैं ये क्या बदतमीज़ी है, मैंने तो बेचारी की मगफिरत की दुआ भी मांग ली थी। फेम लेने के लिए नया मेथड। या अल्लाह, जो दुआ मैंने उसके लिए की थी उसका सवाब मेरे दादा दादी को दे देना। ये सबसे फनी था। देखिए, कंट्रोवर्सी चाहे जो भी हो, डेथ की कंट्रोवर्सी फैला के कम से कम फेमस होना या किसी के बारे में इस तरह की खबर फैलाना बहुत ही बुरी बात है। अच्छा जी, अब वक्त हुआ है अलाइका को बुलाने का और मैं अलाइका से पूछूंगी कि अलाइका, इतने दिन तुम कहाँ गायब रही हो? तो मेरे बैंड वाले दोस्तों जरा बैंड बजाओ और अलाइका को बुलाओ। कहाँ थी तुम इतने दिन? सच सच बताना। सोचा कुछ दिन गायब रहना चाहिए। देखो लड़की, इस तरह गायब होना अच्छी बात नहीं है। चलो, बहुत सारी चहमगोइयां हो रही थी, हमने सोचा तुमसे पूछ ही लें कि कहाँ गायब। मैंने सोचा मैं भी इस तरह शायद वायरल हो जाऊं। अरे वाह, वायरल होने के नए नए तरीके। अच्छा, हमारे मेहमान आने वाले हैं, लड़की तुम सेटअप लगा लो और हम बुलाते हैं अपनी मिर्चों वाली मासी को, अपनी वो खातून को जो हर किसी के बारे में थोड़ी थोड़ी मिर्च मसाले वाली खबरें लेकर आती है। हमारी कंट्रोवर्सी क्वीन मोमिना चौधरी। आ गई है लड़की। पहले तो मुझे जरा पीछे की तरफ जाने दें। जो इतने दिन मुझे जो गैर हाजिर रह के खुद कह रही है गायब रहना चाहिए। हाँ। यहाँ पे सानू मुसीबत पा के खुद गायब रहना चाहिए। सही है भाई, सानू वक्ता पा के ते आप माही पता नहीं कितने टुर गया सी। इतना टाइम मैंने उधर लगाया। आयशा, मैं कितने गॉसिप्स कर लेती ना आपसे इधर बैठ। कोई बात नहीं, चलो इसको मैं बाद में पूछेंगे। देर आए दुरुस्त आए। अब बताइए क्या खबर है आज? अच्छा, खबरें तो हर तरफ डिसअपॉइंटमेंट फैली हुई है मेरे लिए तो सोशल मीडिया के ऊपर। क्या हुआ? वाकई डिसअपॉइंटमेंट फैली है। कोई खबर नहीं मिली तुम्हें? मैं जब सोचती हूँ कि कुछ पॉजिटिव देखना शुरू करूँ, जाके आयशा को पॉजिटिव बात बताऊंगी, तभी मुझे कुछ नेगेटिव इधर उधर से घूमता फिरता मिल जाता है। मैं इंटरव्यू देख रही थी। अच्छा। हमारे सेलिब्रिटीज़, मेरा ख्याल है कि ये जो भी हमारे सेलिब्रिटीज़ के पास फेम है या जो भी इज्जत है, वो आप मेरे साथ एग्री करती हैं या नहीं कि वो हमारी ही दी हुई है? अगर हम उनको इस तरह, अगर उनसे प्यार ना करें तो वो फेमस नहीं हो सकते। वी आर लिटरली नथिंग। अब हम बैठ के बोल रहे हैं या बात करें, हमें देखने वाले ही हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम क्या है? जाहिर सी बात है, कुछ नो वन इज गोना बॉदर कि हम जो मर्जी बोलते रहे यहाँ पे बैठ। लेकिन तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं वो मुंह फाड़ के बोल तो कुछ भी देते हैं, लेकिन वो ये नहीं उसके पीछे सोचते कि उनकी इन दो लफ्जों से कोई कितना अफेक्ट हो सकता है। मतलब क्या है तुम्हारा? आई वॉज वॉचिंग एन इंटरव्यू ऑफ आर वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड। किसकी बात कर रही हो? मैं ईमान अली की बात कर रही हूँ। आई वॉज वॉचिंग हर इंटरव्यू लास्ट नाइट। मैं वैसे ही बैठी थी, मैंने कहा चलो ज़रा देख लें क्या इंटरव्यूज आए हैं। मैं उनका इंटरव्यू देख रही थी एट शो, दैट वाज अ कॉमेडी शो बेसिकली। लेकिन उसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे कि उनसे पूछा कि अगर आपको मॉर्निंग शो होस्ट बनना पड़े एक दिन के लिए या आपको मौका मिले तो आप क्या करेंगी? तो शी रिस्पॉन्डेड इन अ वेरी हार्श वे, जो कि मुझे लगा कि That's the worst you can do being a human to other human. उन्होंने बोला कि मैं मॉर्निंग शो होस्ट कभी नहीं बनूंगी क्योंकि मैं फजूल लोगों की झूठी तारीफें नहीं कर सकती। ऑलराइट। अच्छा, ये तो सबसे पहले तो वी डोंट नो कि अगर कोई बंदा मॉर्निंग शो होस्ट करे या आप ये प्रोग्राम होस्ट करी हैं तो उसके पीछे क्या एफर्ट है किसी इंसान की और क्या है। हम बड़े मजे से कह रहे हैं कि एक इंसान की नहीं होती ना, पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और कितनी मेहनत है। अगर कोई मॉर्निंग शो होस्ट कर रहा है, वो बेचारा सुबह उठ के आ रहा है, वो इतनी एफर्ट कर रहा है, उसके बीच में एफर्ट है। फिर मतलब कितना कंटेंट होता है, कितनी नौकरी जनरेट होती है, कितने लोगों को मतलब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना। और कितने लोग एंटरटेन होते हैं। लोग देखते हैं मॉर्निंग शोज को, देखते हैं। लोग देखते हैं। कुछ इस तरह की हाउसवाइफ्स हैं और इस तरह के कुछ लोग हैं हमारे मुआशरे में अभी भी जो बैठ के टीवी लगा के ये सब कुछ देखते हैं, उनके पास नहीं है कुछ करने के लिए। अब तो वो जो
जो टिपिकल वाले मॉर्निंग शो होते थे वो तो खत्म हो गए हैं। अब तो बड़े इन्फॉर्मेटिव हमारे पास हैं, इवन के जो हमारे चैनल पे भी मॉर्निंग शोज होते हैं वो इसी तरह के, उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं रिगार्डिंग खाना या कुछ भी, मेकअप, ब्यूटी, मतलब लोगों को ज़रूरत है उसकी, जो लोग नहीं देख सकते रूरल एरियाज़ में या किसी इस तरह के एरियाज़ में। लेकिन आप इस तरह किसी को आके कह दो कि मॉर्निंग शो तो मैं कभी भी नहीं करूँगी, क्योंकि फजूल लोगों की फजूल और झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं। माय गॉड। अच्छा, लेकिन एक मतलब थोड़ा सा बैलेंस रह के देखते हैं ना कि होता ऐसा होता भी तो है, कुछ मॉर्निंग शोज में जाने के लिए या उनमें लोगों को बुलाने के लिए आपको झूठी मूठी तारीफें शायद करनी पड़ती हैं। देखिए आयशा, ऐसे कि अब फर्स्ट करें कि कोई मॉर्निंग शो हो रहा है, उसमें उन्होंने किसी को गेस्ट बुलाया है, अब उसको बुला के ये तो कहेंगे नहीं कि आप एक बहुत ही घटिया इंसान है, जैसे कि उन्होंने कह दिया कि झूठी तारीफें। ऑब्वियसली किसी को बुलाया है तो उसकी अच्छी चीजें ही सामने रखेंगे ना। उनका मतलब ये था कि वो गेस्ट को बुला के उनकी झूठी तारीफें करते हैं, उनको बिठा के। इट्स नॉट लाइक, इट्स लाइक दे आर ऑनरिंग देम ना, उनको ऑनर किया जा रहा है कि अब हमारे शो में आए, उन्होंने टाइम निकाला, तो उनकी तारीफें ही होंगी, उनकी बुरी या नेगेटिविटी निकाल के रखेंगे। हाँ, ये भी बात ठीक है। अच्छा चलो आगे चलो फिर। तो वो उसके ऊपर कुछ लोग ओवर लाइक हाँ ये तो सही कह रही हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली वो देखते तो है नहीं। हम लोग आजकल, हमें कोई सेलिब्रिटी पसंद होगा, हम कहेंगे वो जो कह रहा है वो तो सही कह रहा है, बगैर सोचे समझे। कुछ लोगों ने कहा वो सही कह रही हैं, कुछ लोगों ने कहा वो गलत कह रही हैं, जो कि जिनमें मैं भी इंक्लूड हूँ। और मैं एक तरह से कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ले लिया है, जैसे मेरी अपनी चीज़ है कि मैंने उसको ज़्यादा सीरियस ले लिया, और मैं थोड़ा सा कहीं पर मुझे बात हर्ट भी की कि ऐसे किसी को बोल रहे हो। एक तो बोला फजूल लोग, ऊपर से बोला झूठी तारीफें। दोनों बातें आपको पसंद नहीं आई? मुझे नहीं पसंद आई, और आई एम श्योर आपको भी नहीं आई होंगी। I will keep my I'll keep my comments. सही है, सारा मुद्दा मेरे पे डलवा। Not at all भाई, ये तुम्हारी सोच है, हम तुम्हारी सोच की रिस्पेक्ट करते हैं। आप सिनेमा देखती हैं या यू वॉच मूवीज? हाँ बिल्कुल। हमारी एक मूवी आ रही थी जिसके ऊपर हमने बड़ा प्रॉमिसिंग, उनकी काफी बड़े प्रॉमिसिंग थे कि दे आर लाइक प्रेजेंटिंग समथिंग वेरी डिफरेंट और वेरी यूनिक एंड डिफरेंट, एंड समथिंग लाइक फिल्म्स आर नॉट मेड लाइक दैट इन पाकिस्तान। वो ये बता रहे थे कि इस तरह की मूवीज जो है अभी तक पाकिस्तान में बन नहीं रही, इंटरनेशनल लेवल मूवीज। किस फिल्म की मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं हमेशा से ब्लंट ही हूँ, मैं तो कोई बात छुपा के करती ही नहीं हूँ, तो आई एम टॉकिंग अबाउट मनी बैक गारंटी। अच्छा, MBG या MBG मैंने देखी है, मैंने देखी, मैं वही आपको बता रही थी। मैं आपसे भी पूछने वाली थी कि आपने देखी है? नहीं, मुझे मौका नहीं मिला। मैंने देखी है वो मूवी, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी जब मैंने वो मूवी नहीं देखी थी, क्योंकि मैंने बहुत सी बातें सुनी थी उस मूवी से रिलेटेड कि अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसी मूवी बनी नहीं है, और कितनी मूवी थी अभी जो बनी है। मैं आई एम नॉट गोना टेक द नेम ऑफ एनी अदर मूवी, लेकिन इस तरह की और मूवीज बनी है जिनकी लॉबी पीछे से स्ट्रांग नहीं थी, तो उनको सिनेमास तक दिखाया ही नहीं गया। और ये मूवी जो थी, आई गेस इसके पीछे जो लोग थे उनका हाथ था, या जो स्ट्रांग थे लोग जिन्होंने बनाई थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, तो इसको उन्होंने इतना हाइप किया कि बहुत अच्छी मूवी आ रही है। और जब आवाम ने, ये सारों ने देखी, तो इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द आवाम, तो जब मैंने देखी है, बाकी लोगों ने देखी है, मैं बस उसके ऊपर रिव्यूज पढ़ी, तो किसी को इतनी पसंद नहीं आई। वो डिसअपॉइंट हुई हो? इट वाज, कह लो मेरे लिए तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि आई वाज वेरी एक्साइटेड कि कुछ बहुत डिफरेंट आ रहा है या कुछ इस तरह आ रहा है, लेकिन वो एक बड़ी मतलब अगलों ने पूरा पैसा लगा के फिल्म बनाई और मोमिना ने 2 लम्हे में जाके फ्लॉप कर दी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, वाकई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अच्छा जी नाजरीन, वी आर टेकिंग अ ब्रेक हियर, प्लीज स्टे विद अस। आप देख रहे हैं चॉकलेट टाइम्स। वक्त हुआ है मेरे मेहमानों को बुलाने का, और मेरी जो सबसे पहली मेहमान है, तुमने यकीनन उनको सोशल मीडिया पर देखा होगा। देखा तो है लेकिन अभी बता नहीं सकती। देखा है लेकिन बता नहीं सकती। ये ऐसी चुलबुली हसीन खातून है जिसने अपने करियर का आगाज 10 साल पहले किया, और उसको नोटिस किया गया कोविड-19 के ज़माने में। आज वो एक इतना बड़ा नाम बन गई है, स्टैंड अप कॉमेडी भी की है, थिएटर भी किया है, टीवी ड्रामा सीरियल्स भी किए हैं, और इस वक्त सोशल मीडिया की जान है। हमारे साथ हैं आरजू फातिमा। आ जाओ। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। आप आ गई हैं
हमारे पास, और ये आपने इसको अपना लाउंज समझ रहे? ये लाउंज ही है। हाँ, और हमने खुल के गप्पे मारनी है, खुल के। जितना यहाँ पे आके मैंने खाबा कर लिया है ना, खाना पीना 10 दफा मैं चाय पी चुकी हूँ, तो लाउंज ही समझे सही बात है। आप ये बताने की कोशिश करिए कि हमने आपको बहुत नहीं बहुत खिलाया है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अनु, ये बताओ, लोगों को ये क्यों नहीं पता कि पिछले 10 साल से तुम इंडस्ट्री में हो? इसीलिए नहीं पता क्योंकि लोग ना, जब कोई क्वालिटी कंटेंट पे काम हो रहा होता है ना, हाँ। तो लोग ना उसको जरा मुंह नहीं लगाते। सही बात। बहुत ही शदीद, ये मेरे नजदीक बहुत 2 रुपीज हरकत है। बिल्कुल, मैं अपनी 2 रुपीज हरकत है। नाजरीन, इस बात को नोट किया जाए, ये 2 रुपी हरकत है ये। अच्छा, कि मतलब मुझे ये बताएं कि मैंने जिस वक्त एज सून एज आई ग्रेजुएटेड, हाँ। मैंने जो है हम सब उम्मीद से है पे मैंने काम शुरू किया। अच्छा, उसके अब बाद आप लोग इसकी उम्र कैलकुलेट मत करना शुरू कीजिएगा। नहीं कर ले कैलकुलेट मेरी तरफ से। लोग मुझे कहते हैं कि जी आप 40 साल की। आई एम 31 years old एंड वेरी प्राउड ऑफ इट। माशाल्लाह। हाँ, मतलब अभी कहते हैं कि अच्छा ये 30 की तो लगती नहीं है, उम्र छुपाती। मैं 50 की हूँ, चले ये कर ले। 50 क्या, हम 150 की। आपको कंटेंट से मतलब है या उम्र से? हाँ, अच्छा, खैर। अच्छा, तो ना मैंने 2012 में मैंने थिएटर शुरू किया, Okay. यूनिवर्सिटी से शुरू किया। हाँ। 2014 में व्हेन आई ग्रेजुएटेड, तो मैंने टीवी इंडस्ट्री में कदम रख लिया। अच्छा, वाह वाह। हाँ, साथ यानी में ड्रीम होती है एक इंसान की कि यार मैं ग्रेजुएट करूं, थिएटर करूं और हाँ। सीधा टीवी पे लैंड कर जाऊं। हाँ, लेकिन अब इसमें एक कैच ये भी था कि बैक देन आपको पता है कि चेक्स इतनी, ये इंडस्ट्री अब इस तरह की अब तो इवॉल्व कर गई है कि ना वो 1-2 साल गुजर गए, पेमेंट नहीं आती थी, तो घर वाले बेचारे सपोर्टिव तो थे, लेकिन कुछ अरसे बाद ना वो भी पूछने लग गए कि बेटा इतने शूट्स कर रही हो, हाँ, इसका कोई रिटर्न मिल रहा है? ते पैसे कितने ने? तो पैसे कितने ने? हाँ, तो फिर कितने सन? तो मैनू नहीं पता कितने साल। मैं तो जाके एक पॉइंट पे मैंने पूछना भी छोड़ दिया। मैंने कहा अच्छा नहीं, जो है ना आर्टिस्ट की जिंदगी ऐसी होती है, बस मुफ्त काम करते हो। बस तुमने फौरन अपने जहन में एक कुर्ता पहना, एक जीन्स पहनी और फटी हुई, और उसके साथ एक बस्ता लटका लिया, और तुम आनंद फिल्म की हीरोइन बन गई। अच्छा, और वही वाली बात है ना कि उस टाइम पे अच्छा पर डे मुझे 2500 रुपया मिला करता था। Oh my God! अब आप मुझे ये बताएं कि मैं अब आके उस 2500 की क्या वैल्यू है? क्या कि वो 2500 में एक वक्त का खाना भी प्रॉपरली अगर आप एक फैमिली के साथ बैठ के तो बहुत खाओ, बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, हाँ। बहुत बड़ी बात है मैनेज करना। तो मतलब अब तो मुझे लगता है कि शायद अब मैं एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई हूँ कि अब मैं उन लोगों को एक्सपोज कर सकती हूँ। Oh yes, you can expose them. हाँ। 2500 के मुझे 2.5 लाख मिलने चाहिए वहाँ वो पे। बेचारे हाथ जो भाई वो भी कम है। उस वक्त सोने का रेट देखो और आज अब सोने का रेट देखे। तो खैर वो जैसे ही मैंने अच्छा जब स्टैंड अप कॉमेडी शुरू कर दी, तो ऑब्वियसली दैट वाजंट पेइंग वेल, तो मैंने जो है साथ नौकरी भी शुरू कर दी। अब आप ये देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं, मतलब पैसे कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। सितारे तुम्हारे खिलाफ थे उस वक्त। खिलाफ थे, वो गर्दिश में चल चल के वो भी थक गए थे। वो कह रहे होंगे सानू भी पैसे चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अच्छा मैंने क्या किया कि अब मैं ना वीकडेज में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही थी। अरे वाह, पैसे आ रहे थे वहां से तो आ ही रहे थे शुक्र। पैसे, ठीक है, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर था। हाँ। तो वीकेंड्स पे लेकिन क्या होता था कि मैं अपनी ये गिग्स वगैरह कर लिया करती थी, चलो ठीक है, Pocket money बन गई। पॉकेट हाँ। मनी बन गई। उसके बाद फाइनली व्हेन कोविड हिट, हाँ। जब सारे घरों में हो गए बंद, ओए होए, तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार अच्छा टीवी से भी रिकग्निशन नहीं मिल रही, अब कोविड आ गया, सब कुछ बंद हो गया, तो बस अब डिजिटल का दौर है। हाँ। तो अब जो करना है जो है ना, वीडियोस बनाना शुरू कर दो। क्या बात है। उस जमाने में कहीं टिकटॉक ज्वाइन किया, अच्छा। कंटेंट बनाना शुरू किया, हाँ। लिप सिंक वीडियोस अलहदा बनाई, स्टोरीज पे वीडियोस कंटेंट अलहदा डाला, रील्स पे अलहदा डाला, फेसबुक की वीडियोस पे अलहदा डाला, यूट्यूब मैंने अब शुरू किया। मतलब मैं लड़की ने बहुत मेहनत की है, बहुत भाई। क्रेजी कर लिया, बहुत बहुत क्रेजी किया। बहुत क्रेजी कर लिया। कि ये जो कंटेंट के आइडियाज हैं, ये कहाँ से निकालती हो? आप यकीन करें, सोते हुए। जैसी देखो, तुम्हारी तरह तुम म्यूजिक सोते हुए निकालते हो और ये कंटेंट के आइडियाज सोते हुए जनरेट करते हो। आपने कभी भाई, नोटिस पहले ये किया होगा बताओ, हाँ। कि गुनूदगी में जब इंसान हाय जा हाय, रहा होता क्या है, वो बात बिल्कुल है। वो जो है ना आ रही होती है नींद आपके, हाँ। जो है ना आपका माइंड क्लियर हो रहा सवार हो रही होती है, है, उसी वक्त ये जो है ना दिमाग चलता है और यूं फिरकी घूमती है। फिरकी घूमती है और आपकी नींद उड़ जाती है और आप उसी वक्त उठ के ना फोन के सामने खड़े हो जाते हैं यार। तो कभी अम्मी ने कहा नहीं कि तुम पागल हो आरज़ू? नहीं, मुझे मेरे पे तो ये टैग लग चुका है घर में। तुम पागल हो आरज़ू। अच्छा, क्योंकि मेरे जो सो आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी माशाल्लाह एजुकेटेड फैमिली। माशाल्लाह। के जो बड़ा भाई जो है वो माशाल्लाह ही इज अ पीएचडी डॉक्टर, माशाल्लाह। ही इज अ फिजिसिस्ट, ही इज अ साइंटिस्ट। जो मेरा छोटा भाई है, जो एक्चुअली वीडियोस में तो बेचारा ठुमके लगा रहा होता है लेकिन वो एक बहुत सक्सेसफुल 3D 4D एनिमेटर है।
ओ माय गॉड, ठीक है, यानी और- वो जो बच्चा ठुमके लगा रहा है वो एक एनिमेटर है और पढ़ लिख के एनिमेटर पढ़ लिख के वो बेचारे ये दोनों मेरे भाई और मेरे माँ बाप यही कहते हैं कि इसकी दफा क्या हमने गलती कर दी थी, ये क्यों? तो ये तुमने कभी आंटी से पूछा कि अम्मी जान बता दें कि क्या वाकया हुआ था जब मैं पैदा हुई थी? लेकिन ये है कि बट ऑब्वियसली एट द सेम टाइम दे फील वेरी प्राउड, उनको course. बहुत ज्यादा उनको खुशी होती है। लड़की आई ने थिंक अपने बलबूते पर खड़े होकर ऐसी जगह पे मुझे लगता आज है इतने बड़े टीवी चैनल में तुम इतनी प्रोमिनेंट पोजीशन पर हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ढोलकी वाले डेज याद आते हैं? ढोलकी वाले डेज तो मुझे तो लगता है कि वो मेरे स्प्राउटिंग डेज थे। हाय हाय क्या बात ढोलकी है। वाले। एंड आई टेल यू अ फनी स्टोरी। मैं खुद जिम से आई थी। अच्छा। और अब मुझे मैंने किसी एक मीम पेज पे इस तरह की वीडियो देखी। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये ना रिक्रिएट कर लेते हाँ, हैं। हाँ। उस पेज को भी मैंने टैग दिया, मैंने क्रेडिट्स भी दे दिए। बिल्कुल ऐसा था, बस फोन सामने रखा मैंने, क्योंकि ढोलकी मैं बहुत अच्छी बजाती हूँ। हाँ, वो तो हमने देख लिया ना। ढोलकी मैंने बजाना शुरू की, वो बेचारा गरीब आया था काम से थका हुआ। हाँ। उसको अच्छा लगा, उसको शायद ये अंदाजा नहीं था कि वीडियो बन रही है नहीं बन रही। उसको पीछे जो उसने 2-3 ठुमके लगाया ना, आयशा मैं बता नहीं सकती आपको। वो ढोलकी नहीं इतनी वायरल हुई जितने उसके ठुमके वायरल हुए। घर में आप कहती होंगे जरा 2 रुपए के ठुमके तो लगा दो। 2 रुपए पर ठुमका 10,000 रुपीज। क्या बात है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि तुमने शादी की है? शादी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, खुला भी ले ली। अच्छा। हाँ, Okay. वेरी वेरी हैप्पी। Okay. और आई थिंक कि ये अब मैं एक ऐसे फेज में एंटर कर चुकी हूँ कि जब बंदा जरा ज्यादा देर सिंगल रह ले ना, हाँ. तो बस अब आप फिर वो लाइफ एंजॉय करने लग जाते वाह, हैं। वाह. So you're enjoying your life. आई एम एंजॉय एंड आई एम फीलिंग सिंगल विद 47 अदर्स। दैट इज व्हाट आई टेल एवरीवन। बहुत सिंगल विद 47 अदर्स। हाँ, मतलब बहुत सिंगल विद 47 अदर्स, क्योंकि हाँ. वो भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, बच्चे नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं अभी तक। मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि अभी मेरा जर्नी और प्लान मेरा कंप्लीटली फर्क हो गया। यू नो, गॉड हैज his ways, his ways, of course. we have our own Oh, ways. yes. तो वो Man proposes, God disposes, ये वो कहानी Absolutely, है। और absolutely. ऐसे ही होता है, एकदम से इंसान ऊपर चढ़ता है। बिल्कुल। बस अब ये कि we want you to retain that. एब्सोल्युटली, इंशाल्लाह। आगे क्या प्लान्स है? फिल्म, थिएटर या ड्रामा से सुना है तुमने? तौबा कर मेरी ली। है मैं आपको ये बताऊं। वो मेरी जूती पे। अच्छा, द थिंग विद द ड्रामा इंडस्ट्री इज कि आई फील कि शायद अगर मुझे वैसा स्क्रिप्ट मिल जाए, हाँ. मेरी मर्जी का। हाँ, मतलब क्या स्क्रिप्ट हो? तुम हीरोइन हो उसकी? नहीं, वो तो डेफिनेटली ना। अच्छा, वो भी? तो उसका वो तो होना अरे, ही वो होना तो चाहिए। होना ही चाहिए। लेकिन अच्छा। मुझे ये लगता है कि अगर उसका स्क्रिप्ट अच्छा हो, हाँ. तो मैं शायद कुछ सोच सकती हूँ उसके बारे में। सोचेगी लड़की। बट हाँ. हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है कि दैट इज रियली टाइम कंज्यूमिंग। ओके। मुझे लगता है कि ये डिजिटल दौर है और हाँ. इस पे आपका काम करना, रिजल्ट आना बहुत जल्दी आपको मिल जाता है। दस्ती इन कंपैरिजन टू वर्किंग फॉर लाइक 2 months स्ट्रेट। Yeah. और उसके बाद उसके तीसरे चौथे महीने में वो रिलीज हो रहा है, तो मुझे वो फुलफिलमेंट, वो अकम्पलिशमेंट नहीं महसूस होती। आप वो वाली जनरेशन है जिसमें यहाँ काम किया जल्दी, ठक रिजल्ट, दस्ती, ये काम किया दस्ती। दस्ती रिजल्ट। हाँ. चलें जी, हम दस्ती रिजल्ट के साथ वापस आ रहे हैं। वी आर टेकिंग अ स्मॉल ब्रेक, स्टे विद अस।
दुल्हन ना बन जाना और लड़की तुमने गाना शुरू किया तो मैंने सोचा मेरे मेहमान तो आ गए हैं। ओ मेहमान आ गए? हाँ जी, तुम मेहमान बुलाए आ उन्हें? गए। तो आप ढोलकी बजा रही अच्छा, sorry, sorry। मैं किसी की शादी में खड़ी हूँ। मजा बहुत आया। Thank you, thank you। अच्छा जी, हमारे अगले जो मेहमान हैं वो हर दिल की धड़कन रहे हैं। आज भी उन्हें मिलके, उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता कि वक्त गुजरा है। मैं ऐसे स्टार की बात कर रही हूँ जिसने पाकिस्तान का नाम हर जगह रोशन किया है। द सुपरस्टार, द जीवा हीरो, ये दिल आपका हुआ, चोर मचाए शोर, मौला जट जैसी जायंट फिल्म्स को उन्होंने लीड किया है। मैं बात कर रही हूँ बाबर अली की। वेलकम टू आवर शो एंड थैंक यू सो मच अपनी शूटिंग में से टाइम निकाल के आने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। और अभी मैं देख रहा था बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने माहौल बनाया हुआ था, तो मुझे आप पीछे ले गए जानू सुंदरा में ना, वो आय भी हाय। तबले पे ही गाना था वो सारा। हाँ हाँ। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड बाबर साहब, हाउ डू यू स्टे सो फॉरएवर यंग? यस, दिस वाज माय क्वेश्चन आरज़ू। अच्छा, मैं अब तो बकायदा सफ़ेद बाल हैं, अब तो ये तो बस मैं कर दे। प्लीज। और रिचर्ड गेयर के मतलब सफेद बाल के साथ Absolutely। भी वो इतना हैंडसम एंड यंग लगता है। मतलब सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये सिर्फ अल्लाह का करम है, मेरा कोई इसमें हाथ नहीं है। ना आप पानी ज्यादा पीते होंगे। नहीं, पानी भी बहुत कम पीता हूँ। अभी आके मैंने अभी पानी जो मंगवाया वो भी मुझे अभी थोड़ी देर में मिलेगा। मैं वो सही भी है। नहीं पी सका। हाँ, ये ज़रूर है कि उसकी ज़ात का करम, और माशाल्लाह। प्लस ये है कि मैं समझता हूँ कि जब आप 5 वक्त ना मुंह धो रहे हो वुज़ू की सूरत में, अरे वाह। तो वो सब बातों का जवाब है। और मैं बहुत ज़्यादा जिम वाला आदमी नहीं हूँ, ना मेरे पास टाइम होता है। ना आप जिम भी नहीं 25-30 मिनट वॉक बस। अब तो वाओ। जिम छोड़े हुए भी 7-8 साल हो गए हैं। 10 साल पहले वाला बाबर अली और इस वक्त वाला बाबर अली क्या फर्क मुझे है? काम करते हुए 32 साल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 10 साल पीछे लेके जा रही हूँ आपको। 10 साल पीछे बच्चे थोड़े दरमियाने थे, अब बच्चे मेरे 18, 19, 15 ये एज के हो गए हैं। तो 10 साल पीछे क्या होगा, यही था। अभी मेरे ख्याल से मैं तकरीबन फिल्म से ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ टेलीविज़न की तरफ, क्योंकि बिल्कुल। मेरा स्टार्ट टेलीविज़न था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 10 साल पहले भी आतन में यही था, ओके। 20 साल पहले भी आतन ये था। कोई चीज जो आपकी मतलब बदल गई हो? मेरे ख्याल से मेरे जो बचपन के शौक हैं वो सिर्फ बदले हैं, अरे वाह। बाकी वो तो शौक बचपन के क्या शौक थे जो मुंतकिल हो गए बच्चों में। बदले? अरे वाह, लेकिन बचपन के क्या शौक थे? बट ये मैंने वो ना मेरे बच्चों में ना मुंतकिल, मेरे बेटे में हुए हैं कि मैं ना मुख्तलिफ डिंकीज़ लेता था, अच्छा। छोटी कार्स लेता था, रिमोट कार्स का मुझे बड़ा शौक था। जो बचपन के शौक है कुछ साथ चलते हैं, जैसे क्रिकेट खेलना मेरा शौक रहा है। अच्छा। वो अभी भी दोस्तों आप यारों अभी में भी खेलते हैं मेरा ख्याल दोस्तों है। यार में हाँ। कल भी खेल रहा था अपने बेटे के साथ, और मेरे कुछ दोस्त आ गए। उस हद तक ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। फिर आप काम पे होते हैं, घर आ जाओ तो कोई टाइम मिलता है। अच्छा ये बताएं कि आपके साथ के जितने हीरोज हैं वो अभी भी हीरो ही हैं? तो ये तो अच्छी बात है। नहीं, मैं मतलब- मैं आता हूँ। मुझे मैं अच्छी सवाल बात जाने है, दो। अभी ना बजाई फाते में। वो पहले सुन तो लो यार। दरअसल बात ये हुआ, मैं आपको आपने तो मेरा सवाल ही नहीं मैं सुना। आपको बताता हूँ, बड़े अच्छी एक वाकया सुनाता हूँ। मैंने कोई तकरीबन कोविड से पहले एक प्ले किया एक निजी चैनल के लिए। तो उसमें मैंने बाकायदा पूरी ना सफ़ेद दाढ़ी कर ली अपनी। अच्छा। और मेरे बुशरा अंसारी साहिबा हमारे मुल्क का बड़ा नाम जी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बुशरा आपा ने कहा तूने ये रोल करना है। मैंने कहा आपा ये नहीं करना है। तो पहले तो मैं बड़ा हेजिटेट हो रहा था कि उनके हस्बैंड का रोल है, जाहिर अच्छा, है। वो मैंने देखा है आपका। ज़िबाइश नाम जी, था, जी, खैर जी, चले बिल्कुल, बिल्कुल, निजी बिल्कुल। चैनल पे चला। हाँ, तो मुझे साथ में कहा कि आप ज़ारा अब्बासी के भी हस्बैंड है, तो मुझे थोड़ा तसल्ली हुई। चलो तसल्ली हो गई। चलो तो एक यंग भी है, तो एक जो खैर वो रोल दो बहुत कश्तियों के शहजी, तू अकेला नहीं है इस दुनिया में बेटे। हाँ। मतलब और भी कोई है जिसके साथ होती है। तो जब मैंने वो रोल किया हाँ। तो मेरे हल्का है बाप में, मैं नाम नहीं लेता, अच्छा, मेरे सही। कुलीग जो है, मेरे हम उम्र जो है, तो हम किसी शादी में जब इकट्ठे हुए तो सब ने मुझे पकड़ लिया, यार तू ये दाढ़ी सफ़ेद, तो ये नहीं करना है। हाँ। तो मेरे साथ मजाक, जाहिर है आप जब कहीं इकट्ठे होते हैं तो हम साथ काम करते हैं। जाहिर है। अच्छा। अब आकर वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। यस। आपको शायद मैं देखे नाम तो दिल आज़ारी होगी, हाँ। सारे दोस्त हैं, सब अच्छे काम, मुझसे कहीं अच्छा काम करते हैं, लेकिन अब आके सब काम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ सही टाइम पर डिसीजन ले लेना चाहिए, बजाय कि आपको
प्रोडक्शन हाउसेस कहने लग पड़े सर ये रोल है ਤੁਹਾਡਾ सर ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ताने तो सूट नहीं कर रहा। जो कल हीरोइन थी अब आपकी बेटी बन रही है मुझे सुनना नहीं पड़ा ये अब बताएं, आपके इर्द गिर्द हर कोई टिकटॉक बना रहा होता है, आपने कभी? मेरी बेटी भी बनाती है वेरी गुड वेरी गुड। ये लेकिन अब उसको भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा माँ की तरफ से सख्ती है, तो मेरी जितनी वीडियोस हैं मेरी बेटी ने अब्बा जी के साथ भी बनाई है, अच्छा दादा के साथ भी और मेरे साथ भी, और वो लगा देती है बच्ची। सही है। लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से वो बहुत ज़्यादा खुद भी किताबी कीड़ा खुद ही हो गई है, तो हमने कभी फोर्स भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग टिकटॉक बना रहे होते हैं, अच्छा, आपको दिल करता है कभी मैं आपको बताऊं, बिल्कुल मैंने पर्सनली कोई टिकटॉक पे नहीं हूँ मैं। ओके मेरे कोई कुलीग हैं, जैसे नादिया हैं मेरी बड़ी अच्छी कुलीग हाँ, हैं, हाँ। वो अगर कभी बनाती हैं तो उनके साथ मैं, और किसी का दिल करे कोई एक्टर का तो मैं बना। पर्सनली मुझे अगर पूछा जाए तो मुझे टिकटॉक नहीं पसंद। आपको नहीं पसंद? मुझे नहीं वजह पसंद। क्या है, क्यों नहीं? देखिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ना चीज़ें अभी ना बजाई यार बहुत ज़्यादा चीज़ें ना हम ऑलरेडी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं, फिर वो जो आपका जो इस तरह की, मैं तो इंस्टा पर भी बहुत कम पोस्ट करता हूँ, बिल्कुल आपकी इस चीज़ को फिर बार बार देखा जाए, फिर वो वायरल हो, फिर वो उसी चीज़ को ऑलरेडी आप 8 बजे भी चल रहे हैं, आप 7 बजे भी चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं 9 बजे भी मेरा आ रहा होता है कुछ ना कुछ। आप तो खबरनामे पे भी आ रहे हो। अच्छा तो ना मैं एक छोटी सी खबरनामे की बात बताऊं तो अपने ही अजीज़ों का एक गेट टुगेदर था, तो मुझे वहाँ बुलाया, तो मेरी बुज़ुर्ग मेरी ख़वातीन जो होती हैं हमारे घराने में, तो उन्होंने बड़ा अच्छा एक बात की कि मर्दों ने कहा यार वो लगा दो भाई खबर, उन्होंने कहा परा कर बाबर अली दा सोप आ रहे ओ लाओ खबरनामा नहीं ऐसी देखना। तो अब इतना ज़्यादा लोग भी फेडअप हो चुके हैं, न्यूज़ चीज़ें, मुल्क के हालात, अल्लाह ताला सब खैरियत करे, बस स्टेबिलिटी आ जाए और ज़रा सुकून हो जाए बस। आमीन। लोग फेडअप हो गए हैं, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, हम आपको हंसा रहे हैं और शेजी बैंड बजा रहा है, यू कम बैक फॉर अस। चॉकलेट टाइम्स और मेरे खूबसूरत मेहमान, मेरे हैंडसम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही मैं भी थोड़ी हूँ इनकी वजह से खूबसूरत और हमारा जो अच्छा उन्होंने ना मुझे निकाल ही दिया है, ये हैंडसम है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं निकल आपने सुना, मैंने आपको कहा मेरे खूबसूरत मेहमान, मेरे हैंडसम मेहमान और इनकी वजह से मैं खूबसूरत हूँ, तंग कर रही हूँ। कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कर लो, कॉम्बिनेशन ही बनता है खूबसूरत, हैंडसम, हसीन। वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा जी, अब वक्त हुआ है ट्रूथ एंड डेयर का। अच्छा जी, इस बोल में ये जो होने जा रहा है भैया, ये ज्यादती है, ये कतल नहीं होगा। हाँ, नहीं, आपने सच बोलना है, मैं बस उस कुर्सी पे जाना चाहूँगा। ऐसे हम जाने नहीं देंगे। अच्छा अच्छा जी, जी, इसमें पर्चियां हैं, इसमें अच्छा जी, लड़कों के नाम है, लड़कियों के नाम है। अच्छा, जिसका निकलेगा, अगर मसलन बॉबी निकलता है तो आप सब सवाल का जवाब देंगे, परवीन निकलता है तो आप देंगे। बॉबी मेरा निकनेम है वैसे। रियली? मेरी वालदा ने रखा है, आपके मुंह से निकला, मेरी वालदा ने मेरा निकनेम रखा है। परवीन मेरा निकनेम नहीं है। चलिए जी, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट सी। अच्छा शबाना, अच्छा जी, कैसी हो शबाना? ठीक हो शबाना, ये बताओ होटल के किसी कमरे से कभी कुछ चुराया है? हाँ, क्या चुराया है? मैंने ना वो टॉयलेटरीज नहीं होती उनकी, इसमें छोटी सी शैम्पू, हाँ, इतना सा तो निक्का सा साबुन होता है, हाँ सही बात है, वो यूज नहीं किया, वो ऐसे ही उठा लिया। ये 2 चीजें उठाई। क्या बात है, देखो लड़की ने फटाफट सच ये नहीं खाना था मैंने। अच्छा जी, अगला नाम अब हम आपका देखने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि आपके ऊपर बारी आए, सारी शबाना ही ना निकले। हाँ, टीना। ऐसे कोई जंतर मंतर किया उन्होंने, साथ ही टीना निकल आया। हाँ जी, सही बात है। नहीं मैं तो मिक्स कर रहा हूँ। अच्छा, आखिरी बार झूठ कब बोला था और किससे? अभी पिछले सवाल पे। और वो मुझसे। ले भाई, ये तो डबल शॉट हो गई। अभी तो आपने खाया भी नहीं, आप क्यों रो पड़े? अच्छा जी,
इसकी जो इद्दत से इसका खौफ आंसू आ गए। ब्रेकिंग न्यूज। ना कमाल है, ये तो खाएंगे नहीं हम इंशाल्लाह। आ जाओ आ जाओ। अच्छा जी, अगला है जूलियट। अब मुझे शक नहीं, कंफर्म है हाँ कि जूलियट। अच्छा जूलियट, अपना मोस्ट एम्बैरेसिंग नहीं कुछ नहीं कर रहा। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट बताएं जी। बताएं जी, क्या है? हाँ मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट, और वो पूरा किस्सा हमें आपने सुनाना है। मैं सुना देती हूँ। मेकअप रूम में मैं मेकअप जब उतर गया, झूठ ही बोलो। अगले सवाल में बोल देंगे झूठ था। तो आपको लाना पड़ेगा सबके लिए। अच्छा बताओ। अल्लाह माफ करे, हम मिर्च नहीं खाएंगे इसी। अच्छा भाई, मोस्ट एम्बैरेसिंग। अच्छा जी, मैं क्लास 2 में थी, बुखार चढ़ा हुआ था। एक दफा अच्छा। का जिक्र है कि ठीक है। आरज़ू क्लास 2 में मैं क्लास 2 में थी। अच्छा। मैंने स्कूल नहीं जाना था, मुझे अच्छा। बुखार चढ़ा हुआ था। अम्मी नहीं मान रही थी, उनको लग रहा था ये झूठ बोल रही है। अच्छा। मैं कहा उन्हें ये अम्मी, क्यों लग रहा था कि आप क्योंकि मैं अक्सर इस तरह की हरकतें करती हूँ। असल में बुखार चढ़ा हुआ था अच्छा। और बहुत ज्यादा, जब जुकाम में आपका फ्लैम फंस जाता है ना हाँ, सर में, सही बात है। वो सी सिचुएशन थी। ठीक हाँ। है, मैं तो चली फिर गई। अम्मी ने एक हाथ चपत लगा के चपत लगा के अम्मी ने कहा कि सवाल जवाब लंबा हो गया। वही बताने लगी हूँ। असेंबली में खड़ी हुई थी, अब जोर की निच आई हुई थी मुझे। ठीक है, टिश्यू पेपर नहीं था, इधर समझ नहीं आ रही थी, उधर नहीं आ रही थी। मैंने एकदम छींक मारी और आगे वाले के ना उस पे यूनिफॉर्म पे लगा। गॉड नहीं आरज़ू। तो मुझे नहीं पता कि वो कौन थी बेचारी। चलो आज तुम्हें मौका मिल रहा है, तुम ना आई एम सॉरी। और ये जिसने तुमसे अपनी नाक मली थी वो ये लड़की थी। ये है जी। मेरे खुदाया, अब रोमियो ने काले पास बहुत हो गई है। हो गया भाई। अब तो हाँ जी, अब क्या है? अच्छा शीदा आया भी तो शीदा। अच्छा। अभी तो शीदा। हाँ जी। अच्छा, कोई ऐसा अगर आपने तमीज डोनेट करनी हो, अच्छा तमीज हाँ, हाँ। तहजीब हाँ। डोनेट करनी हो, हाँ। तो अपनी इंडस्ट्री में किस एक्टर को डोनेट करेंगे कि यार ये तो बड़ा ही बदतमीज है, इसको मुझसे थोड़ी सी तमीज सीखनी अच्छा चाहिए। एक्टर का नाम लेना है? हाँ। ओए नहीं, ऐसे ध्यान रख। खाले ऐसे मिर्ची बंदा मैं अपने हिस्से की मिर्च उठाने लगा हूँ जी। ये देखिए, टिश्यू ले आओ बेटा, ये मैं खाऊंगा, ये मैं खाऊंगा, इसको मैं रख रहा हूँ जी। अल्लाह खैरियत, घर जाके खाएंगे। नहीं मैं बिल्कुल खाऊंगा। मिर्च में डालो, अच्छा पता है क्या, उसमें अचार में डाल ब्रेक के। आएगी मैं खा लूंगा। अगला सवाल मुझे माफ। अच्छा जी, मुश्ताक। अच्छा मिस्टर अच्छे मुश्ताक। स्पिनर है मुश्ताक। अच्छा। बहुत जबरदस्त। टाइटल्स देने हाँ हैं जी। इंडस्ट्री में, किसको ये टाइटल देंगे? चुगलखोर। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਅੱਜ खतरनाक कीता है, मैंने पसंद दा काम कीता। थोड़ा थोड़ा जरा जरा सा। हाँ चुगलखोर। कौन है जो है चुगलखोर? अच्छा मुझे तो ऐसा कोई नजर नहीं आया वैसे। मैं बाबर अली बच चुगलखोर गया। है। हाँ बाबर अली, मुझे मेरे पे डाल दे। अच्छा ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? हाँ, कोई हमारे बात नहीं, मैं- एक्टर साथ नहीं दे रहे। राहीला। हाँ रहीला, हाय, देखो ना इधर का। मीर हीला, कोई ऐसी सेलिब्रिटी जिसके नखरे बर्दाश्त से बाहर हैं। हाँ यूं नाक पे रखा हुआ है। मेरा ले दो ना। बाबर अली जो है ना, हाँ, हाँ। ओ माय गॉड, सही बात। इतने नखरे मेकअप रूम में, मतलब खातून हाँ। उन्होंने माफ भी नहीं कराया। आयशा एडी जानजेब, दाढ़ी, एडी दाढ़ी। आयशा जानजेब, इतने नखरे, आई लव यू, इतने नखरे, ओ माय गॉड। Oh my God! सही बात है। यार एक नाम ले दो, कुछ नहीं होता। नहीं लिया है ना भाई, आपका देखें, लिया मैंने आपका नाम है, ये लिया। ज्यादती ना करे। हाँ। मेरे टाइम भी साथ देना है। Oh my God! कोई और नाम निकालती हूँ, मर्दाना मर्दाना डब्बे से नाम निकाला है मीना। हाँ मीना, मीना, काफी मैं मीना- मर्दाना मैं है। मीना हो गया। मीना काफी मर्दाना नाम है। हाँ। अच्छा जी, इंडस्ट्री में कोई ऐसा नाम जिसे आप समझती हैं कि आपसे जेलस हैं? हाँ जो मुझसे जेलस है। हाँ। सही बात है। अच्छा, किसी एक का नाम नहीं ले सकती, बट आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स सही बात है। जो जेलस या है। किसी एक का ले दो, कोई फर्क हाँ। नहीं आप पड़ता। चाहती हैं पिछले में मैं रिजेक्ट हूँ, मेरा ले लीजिए आप, वो मेरा बैलेंस आप नहीं था। कंटेंट क्रिएटर नहीं है ना? अच्छा, हाँ। तो रहने दे, नहीं बूटी नहीं लग सकती। चलो सही बताओ। बात है। नाम मैं नहीं लूंगी। ओह गॉड, या अल्लाह अल्लाह, खैर। लड़की ने मरना बेहतर समझा है। मैं इसमें देखूं बीज भी हैं या नहीं है? काफी तेज है। अच्छा जी, अब अगला सवाल हम करेंगे। शम्मा, हाय, क्या हाय, तुम ही हाय। मिर्चियां खा रहे हो? क्या अच्छा शो है यार। क्या बात है? क्या बात है, ये लास्ट है, ये लास्ट आ रहा है बस। नहीं नाज़रीन, इसके बाद हम ब्रेक ले रहे हो। ब्रेक मैं खुद लूंगा ब्रेक। हाँ, मैं लेने दूंगी तो ब्रेक लेंगे ना।
अच्छा सुनो, ये बताओ कि अपनी इंडस्ट्री में, कॉमिक इंडस्ट्री में, बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये किस पे फिट होता है? अपनी कॉमेडियन इंडस्ट्री में ले लें जिससे ज्यादा अच्छी दोस्ती नाम ले लें फिर। हाँ, माफी मांग अब मेरे से खाना खुदा के लिए। मैं भी बात हो गई मेरी ना। आंखों से अथरू आ रहे हैं बाजी के। एक है मेरे पास बगल में छुरी, तो आप जवाब दे सकते हैं इसका? हाँ ना, दे लीजिए आप, बगल में जो छुरी। आपको लगता है ज्यादा अच्छा आपके साथ उसके बाद उसका में नाम ले लें। मैं ये मेल फीमेल की तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं इनका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि उनको पता है कि मैं यहाँ से सिर्फ बचना चाह रही हूँ, एंड शी नोज दैट आई लव हर। तमकीनत। ओके, डॉक्टर तमकीनत। Yes. हाँ जी, हाँ ओके जी, ओके हाँ जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी। अरे यार, ये खत्म क्या हो गया? बात हुई? खत्म हो गया? ये क्या खत्म हो गया? बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। साहेब, बीवी और गुलाम हाँ। आ गया। अच्छा जी, साहिब। अच्छा एक्टर है या एक्ट्रेस है जिससे आप महसूस करते हैं कि पर्ची है? हाँ, पर्ची है। मुझे तो अपना ही लगता है, मेरे ख्याल से। अबे आप ये ना, क्यों कर रहे हैं? गलत कर रहे हो। हाँ, आप गलत कर रहे हैं। अच्छा, एक्टर या फीमेल या मेल, हाँ दोनों में से कोई भी हो सकता हाँ, है। जाहिर है। मेरे सामने बैठी है, मैं बताया था ना, बोला था ना मैंने। आप शर्त लगाए, इनको मेरा नाम भी नहीं पता। ये तो करो। ओह माय गॉड, इन्हें नाम नहीं पता। सेगमेंट खत्म हो गया। अभी खबर मिली है कि बाखुदा नहीं पता। लो जी, फड़े गए ने। Oh my God. छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, अब ब्रेक ले ले। थोड़ी देर में वापस प्लीज आइएगा। आपकी सीट पे आ गए। वेलकम बैक। और मेरे साथ मौजूद है मेरे खूबसूरत और हैंडसम मेहमान, और इनकी वजह से मैं हूं हसीन। और अब वक्त हुआ है चीजों को बेचने का। ये जो चीजें आपके सामने हैं, मैं असाइन करूंगी, आप लोग इसे बेच के दिखाएंगे कि अपने अंदाज में आप इसको कैसे बेचेंगे। तो बाबर, आप ये बेचेंगे, ठीक है, चीजें बेचनी है। देखिए जब ये एक दूसरे को बेच रहे हैं। नहीं, मतलब आपने क्या है कि- ये है मेरे ख्याल से जूसर मशीन है कोई, है ना। अगर आपने कोई चीज़ इसमें निकालनी है और अगर नहीं निकल रही तो आप कोशिश करें कि इसको ऐसे खोल लें। हाँ। खोलने के बाद इधर कोई चीज़ इसमें डाल लें, फिर इसको ऐसे लगा लें, जो फिर भी ना चले तो थोड़ी देना। ये आप बेच रहे हैं या क्या कर रहे हैं? ये तो प्रोडक्ट को खराब कर रहा हूं मैं, हाँ, लेकिन बिल्कुल। ये बड़ी कमाल चीज़ है जी। हाँ जी। इसमें आप जो हरी मिर्चें इस ब्रेक से पहले हमें खिलाई जा रही थी, तो इसमें ठीक ठाक पीसी जा सकती है, जो सही तरीका है। इसको प्लीज लीजिए और हांडी में वो इस्तेमाल कीजिए, मेहमानों पर वो कतन इस्तेमाल ना कीजिए। अब इसकी प्राइस भी तो बताएं। हाँ, इसकी प्राइस ये है कि जो दिल लगे। माकूल प्राइस है और मार्केट में अवेलेबल है। कितनी लगाएं इसकी? नहीं, ये तो आप बेचने हैं, आपको पता होगा। कोई 1000 रुपए ला लो इधर। 1000 रुपए में माकूल है जी। इसको डिस्काउंट में 500 में मिल जाएगा आपको, अच्छा। क्योंकि बाय वन गेट वन फ्री है। तो और इसमें इसकी प्रोडक्ट का नाम भी लिखा हुआ है जी, मैं वो नहीं ले सकता क्योंकि अभी मुझे नहीं क्योंकि पता, branded नहीं है ना। ब्रांडेड नहीं है, हाँ, हमारा लेकिन इसको शो। जरूर खरीदिए जी। और मिर्चें पीसने के लिए बेहतरीन चीज़ है जी। क्या बात है? अच्छा, वो पूछना ये था कि इसके नीचे की मशीन के तरह जैसे पीस- और अपने हाथों नाल चला, इसलिए तो डिस्काउंट दिया है। तुम्हारी बारी है आरजू। ख़वातीनो हजरात, अगर कभी किसी का सर फाड़ने का दिल करे, किसी पे तप हो, किसी पे गुस्सा हो, तो इस्तेमाल करें ये हथौड़ा। ये आपको मिलेगा जस्ट 102 रुपीज में। तो ये अचानक आप में कोई आ गया है? आ गया 102 रुपीज में। और अच्छा। अगर आप इसके डिस्काउंटेड प्राइस चाहते हैं तो ये इस पे मैं 2 रुपीज वेवर दे दूंगी। अच्छा, ओनली इन 100 रुपीज टू थोड़ फोड़। तू थोड़ फोड़। अच्छा, जी। बात ये है कि इससे कील भी ठोके जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बंदूक में ठोकाई के लिए रखा है। मतलब कमाल है आरजू, वेरी गुड। अच्छा, अब आरजू आप बेचेंगी ये शेविंग ब्रश। अच्छा बेहतरीन दाढ़ी बनाएंगी आप इससे, और आप ये स्कार्फ। जी, आप भी पहले शुरू करें। करे मैं करती हूँ। हाँ। कोविड-19 में अगर आपने अकेले गुजारा है तो खवातीन के लिए ये खास बेहतरीन। ये तो इन्होंने क्या दिया, ये सच्चाई बयान हो रही है क्या? हाँ, बिल्कुल। इसके साथ साबुन नहीं है बेटा। जिन पे बहुत बाल हैं, जिन पे बहुत बाल है, नहीं। जिन पे
बहुत बाल, जिनकी जिल्द पे बाल है, हाँ जी, जिनकी जिल्द पे बाल है, जिनकी जेब में है पैसा कम, जिनकी जेब में माल है, और जिनकी जेब में माल है कम, हाँ, वो यूज करें ये शेवर एज रेजर। इससे बाल उतरेंगे। इससे आपके बालों के साथ साथ ये वाले बाल भी उतर जाएंगे। क्या बात है, कीमत तो बता दो। दिस इज फॉर ओनली 1 सेंट। 1 सेंट, तुम साथ ही ब्रिटेन पहुंच गई हो। मतलब पहले 1 सेंट। ये इतनी सस्ती चीज है ये। तो बताओ ना कितने की है। यार ये 10 रुपए में ले लो यार, मुफ्त ले लो मेरी तरफ से। आपकी बारी है। ये हाँ जी, ये मेरे हाथ में जी चीता प्रिंट। आप जाएं इसे बाय करें और अपनी बेगम के लिए और बहन के लिए, जिसके लिए दिक्कत ना हो, अपने गले में पहने और इसके साथ आप अपना कोविड का भी इलाज कर सकते हैं। जिस चीते से इन्होंने ये उतारा है वो बड़ी- चीता बेचारा परेशान जंगल में घूम रहा है। इसकी- कि अब मैं क्या पहनूं? इसकी प्राइस ही बड़ी माकूल है, जो हम आपस में तय कर लेंगे। क्योंकि आजकल पता नहीं ना, ब्रांडेड चीजें में भी इस तरह आ रहा सही बात है। ये है, पकड़ने से तो फील अच्छा आ रहा है, पता नहीं इनका वेरी सिल्की। यहाँ से कि मुतासिर होके ना निकला। कीमत तो इसकी बताया। इन्होंने पिछला कितना बोला थी, 102। 102 रुपीस। टॉ इसको अगर 100 और जोड़ दे तो कैसे बोलेंगे? टॉ 100 एंड टॉ। ये और ये गाड़ी टो के भी काम आएगी। तो ये खरीदे। अच्छा जी, अब आपने बेचना ये है। मैं किसी शो पर आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ? अच्छा, पापा की परी बेचनी है, मतलब माशाल्लाह। पर बेचने हैं आपने। अच्छा। पापा की परी के आपने ठीक है। बंदूक अच्छा, बात ये है, ये प्रोडक्ट मेरे हाथ में है। आजकल जो डॉलर को पर लगे, ये आप उसको चिढ़ाने का बेहतरीन तरीका है, तुसी अपने आप में पर ला लो। आपको इसके साथ सस्ते नशे करने की भी जरूरत नहीं है, आप ये पहन के वैसे ही हवाओं में उड़ने लगे। क्या बात की आपने, क्या बात और है? कितनी अच्छी माशाल्लाह इन्होंने। और देखिए और जब आपके ना हाँ। बच्चे घर में पार्टी हो, अपने पर उतार के बच्ची को देखे, बच्चे बेटा ये बर्थडे है और तुम्हारी। जब लाइट चली जाए तो ये पंखे के काम भी आएगा। बहुत कोऑपरेटिव, टैलेंटेड। बहुत कोऑपरेट कर रही हैं वो, लाइनें खत्म हो रही हैं, ऐड कर रही हैं। अच्छा, इसकी हम हर सेगमेंट में ना कीमत बढ़ाते जाएंगे। पिछला क्या था, 200, 302। मैं तो वक्त के साथ साथ चलता हूँ। 302 रुपए। हाँ जी, अच्छा, अब आपने बंदूक- उना वल करना, मेरे वल ना करना। बंदूक। अगर आपको किसी लड़के से प्यार है हाय, तो और वो आपके नेबार्स में ही रहता है। क्या रहता है जी? नेबार्स। अच्छा, नॉर्थ गली रहता है। अच्छा, तो आप सीधा जाए उसके गेट्स के बाहर और ऐसे जाके तान दे और यूं पचाओ कि सीधा उसकी इसको पंप तो कर लो। पंप करके सीधा उसकी आंख में पचाओ, सीधा जाक में आंख में बजे है उसकी। ठीक है, जब तक वो फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि वो हो जाएगा अन्ना और आपके प्यार में हो जाएगा वो पागल। तो इसमें जो डालना है वो तेजाब डालना है। तौबा अस्तगफार, तौबा अस्तगफार। अच्छा नाज़रीन, टाइम हो गया, हम अगले ब्रेक में हमारी चीजें बिक गई है सारी। नहीं, अभी अच्छा, की है। हाँ। अभी तो कीमत बतानी है इन्होंने। और क्योंकि ऐसे दिल लेन देन में जो है ये बहुत महंगा काम है। सही बात है। लेन-देन में कि सही दिल बात है। के दिल के लेन-देन? लेन देन में ये बहुत मुश्किल काम है। सही बात है। 30 हो गई। जस्ट फॉर 1002 रुपीस। ये खुला तजाद है, अपने बारी इतनी महंगी चीजें। मैं तो 400 दिलाए, 300 थे। 300 भी 400 पे आ रहा है ना जी। चलो, अच्छा जी, अगली चीज है, आपने बेचना है ये गाना। आप इसलिए ये लें क्योंकि मेरा प्रोडक्ट हमेशा सस्ता, सामने वाले का महंगा है। मैं 402 पर ही हूँ, और इसका फायदा ये है कि शादियां जब भी पालो, बकरा ईद बकरे नु पालो। अबे क्या, अभी अच्छा ये बकरे की आएगी क्या? गर्दन में तो आएगा नहीं, ये पैर में आएगा, गले में तो नहीं आएगा। कंचे पालो बकरे। किस किस्म के प्रोडक्ट हमें बिकवाए जा रहे हैं? पैसे तो बता देना आप कितने। मैंने बोले जी 300 पे खत्म। 304 पे था ना? हाँ, 400। 302 रुपीस पे था। 402 रुपीस। 402। Only 402 रुपीस। चलो जी। हाँ जी। ये स्टेपलर जो मेरे हाथ में है, अच्छा,
ये फौरन ही अच्छा क्या करता है ये? ओके प्राइस बताए, प्राइस ऐसे बताओ प्राइस। अरे, ये क्या खसूसियात ये है? हर फुप्पो ताई मामी चाची के लिए है जो कि दूसरे के मामले में दखल देती हैं। ये सही बात उनके है। लिए जिनका मुंह कड़ेच हो जाना चाहिए। हाँ जो हाँ। दूसरों के मामले में अपनी जबान अड़ाती है, Domestic violence काम करती हैं, नहीं, हाँ। इस स्टेपलर का नाम है द कड़ीच स्टेपलर। प्राइस कीमत क्या है? प्राइस लो थले आना, प्राइस बहुत ज्यादा नहीं। स्टेपलर 420 420। वाह 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 420। ये खूबसूरत सी विग है, ये आपने बेचनी है और आप जर्मनी की किताब बेचते हैं। अच्छा मैं विग बेच रही हूँ। ठीक है सर, हमसे ये विग लो ना सर। अच्छा। सर 200 रुपये का देगा सर। सर मैं बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका, ये विग ले लो, देख लो उतर भी जाती है, मैं पहन भी लेता हूँ सर। प्लीज सर, अच्छा। आप तो गंजे भी नहीं हो सर, आपकी तो कोई जिंदगी में जोकर वाला रोल आता है तो ले लेते हैं सर इंशाल्लाह। फ्लेवर आएगा सर जिंदगी में। अच्छा। जिंदगी में बहुत बोरिंग कौन सा फ्लेवर आएगा ये? ऐसे सर, ये ऐसे भी हो जाती है, ऐसे भी हो जाती है सर। इसको पुट्ठा भी कर सकते हैं। पुट्ठा भी कर सकते हैं सर। देखो, ये खड़ा फ्लेवर है। ये पुट्ठा फ्लेवर है। अच्छा भाई, मैंने ये बहुत इसकी प्राइस बताई, मुझे बड़ा दिल कर रहा है इसको सर लेने दिस इज ओनली 9 रुपीज सर। जी 9 रुपीज नहीं लेना, बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है यार। ना ना कौन सा बता दे जो ना, ना। सस्ता बेच रहे हैं? 4 रुपी। ऊपर जाए 420 से ऊपर जाए आप। सर सर 421 फाइनल ऑफर। ठीक है सर। लास्ट प्रोडक्ट मैं अपनी मर्जी को उठा रहा हूँ। मुल्क में बत्ती नहीं है, आपके हाथ में इतनी गर्मी है, पकड़ने लाइट जल जाएगी। इससे पहले कि बत्ती जो है वो चली Oh जाए God. तो हम दे रहे हैं एक छोटी ये फ्री है, ये फ्री ले ले। प्लीज स्टे विद अस। तौबा। वेलकम बैक टू चॉकलेट टाइम्स और मेरे साथ द हैंडसम चॉकलेट हीरो मौजूद है, बाबर अली। आरजू को अनफॉर्चुनेटली जाना पड़ा क्योंकि उनका भी एक शो होता है जो वो कर रही हैं, हाँ, सो शी हैड टू गो। हमारी एनर्जी कम नहीं होगी। नहीं, नहीं, बिल्कुल although, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। आप बिल्कुल सोबर मत हो। नहीं, क्योंकि- आपने चॉकलेट बोल दिया। ये ना खिताब वहीद मुराद साहब को मिला हुआ है। हाँ, सही बात तो हम तो खैर आपकी ज़रा नवाजी आपने कह दिया, तो मैं समझता हूँ ये बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें कुछ खिताबात मिले। बिल्कुल, ही इज वन ऑफ देम Yes, माशाल्लाह। and you're also one of them. और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल है आपका। पाकिस्तान का कोई ऐसा नहीं होगा इंसान जिसको आपका नहीं पता। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं छोटी सी बात ऐड करता जाऊँ। बिल्कुल, अभी बिल्कुल, A+ से तो मेरी जो मोहब्बत है जब्बार साहब मरहूम तब से ही है, और वो जो मोहब्बत है वो एक बुलाने पर भी आपको पता चल जाता है। तो मैं आपको मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, जब मैं एंटर हुआ आपके स्टूडियो में बिल्कुल। तो गेट से ही मुझे जो देखे वो भी हमारा हिस्सा है Oh, टीम के, yes, जो absolutely. हमारे गार्ड्स हैं, जो बाकी लोग हैं, बिल्कुल। उन्होंने वैसे ही आवाज़ लगा दी हो बाबर अली आ गए। हाँ, बिल्कुल तो ऐसे ही। मैं हल्का रुक के उनको मिलता हुआ आया हूँ। बहुत- तो ये जो प्यार है, मोहब्बत है ना, मुझे पाकिस्तान के कोने कोने से आयशा ये हर जगह मिली है, बिल्कुल, और मिलती रही है और मिल रही है आपको अल्हम्दुलिल्लाह। पता है, ये बड़े ही कम लोग होते हैं जिनको ये ये तो ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग अल्लाह की है, तरफ मेरे से माँ बाप blessing की है, दुआएं बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताएं, अब रैपिड फायर होगा और आप बताएंगे। बस कर दें आपने, कभी अब वहाँ मैं फायर, चा- 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 चा फायर कभी दुकान करूंगी। बिकवा दी आपने, वहाँ भी मिर्चें खिलवा दी। अच्छा बताएं, दोस्तों के साथ आउटिंग या फिर घर पर आराम? घर पे आराम, ओके, बहस या खामोशी? खामोशी, चाहे कोई भी इशू हो जाए। भाड़ में जाए ओके, बहस भाड़ में जाए भाई। चाइल्डिश या मैच्योर? नहीं, मैच्योर ओहो, मेहनत या फिर किस्मत? नहीं, मेहनत मेहनत किस्मत पे बिल्कुल कोई नहीं, नहीं। ओके, रिश्ते या सेल्फ रिस्पेक्ट? नहीं जी, सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, रिश्ते तो अपनी जगह, लेकिन देखें दोनों हाँ। बराबरी के हैं। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि सेल्फ रिस्पेक्ट जिसके अंदर नहीं है ना, तो वो दुनिया में कहीं कुछ नहीं कर वो सकता। रिश्ते भी नहीं निभा नहीं, कैसे निभाएगा? क्या बात है। हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? आई थिंक हार्ड वर्क। ओके, चाय या कॉफी? चाय। आर यू अ मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट आउल? नो, मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन यानी सुबह सुबह उठ जाते हैं? जी, फजर पे तो माशाल्लाह, हमारा फर्ज है, को बताने की बात नहीं है ना सुनाने की, तो हमारा फर्ज बनता है। बिल्कुल। और वैसे ही रिस्क वापस चला जाता है, तो उठ जाए बेशक, उसके घंटे 2 घंटे बाद दोबारा सो जाए, लेकिन उठे जरूर। वर्केबल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो नहीं। कुकर पहले मांग देता है, यहाँ आप उठ चुके हो। नहीं, मेरे घर दे पीछे रखे है। मैं आज सुबह अपने मुलाजिम को बोल गया यार इन्होंने भाई, उन्हें कहा जी वो किसी को रखे ने, उन्होंने शौक है। मैं कहा उन्होंने कहा परा करके रख ले, सुबह सुबह सी अपनी
इतना भी ना बोले ना यार। अच्छा ये बताएं, सिनेमा या नेटफ्लिक्स या ओटीटी? नहीं दिस कोई कंपेयर नहीं है सिनेमा के अलावा। Okay. ये तो ठीक है वक्त के साथ साथ, लेकिन सिनेमा का एक जो चार्म है ना, मैं तो वैसे ही बंदा हूँ, वो उधर बैठ के आप यकीन उसका कीजिए, पूरा एक आप यकीन कीजिए वो फील मेरी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंटरनेशनली, जी नेशनली, वो फील ये लगा। बिल्कुल। अब आपने वर्ड सुनना है और गेस करना है कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ड्रिप। ये तो हमने बस कभी बीमार हो तो लगी होती है। जेन जी के अकॉर्डिंग ड्रिप का मतलब है कूल। अच्छा ओके, That's नहीं अच्छा drip. फिर तो मैं बहुत बुरा, हाँ ऐसे ही करते हैं। अच्छा आगे चले, नेक्स्ट सुने, नो कैप। नो कैप। हाँ तो अब तो उबर आ गई है तो कैब। नहीं अच्छा मुझे नहीं, हाँ नहीं मैं बहुत बुरा हूँ। कैप है, कैप टोपी वाला अच्छा कैप। ओके, हाँ। अच्छा नहीं मैंने नहीं सुना जी। नहीं सुना, ऑब्वियसली सुना तो नहीं है, फिर अंदाजा करें नहीं ना अंदाजा क्या मैंने तो बता दिया आपको, उसका ऑल्टरनेट मेरा अंदाजा ही बहुत बुरा है, नो बहुत ही बुरा। कैप का मतलब है नॉट टू ब्रैग, यानी अच्छा। बोस्ट मत करो ना। नो कैप। TNTL, ये तो बहुत ही फेमस है। TNTL TNTL एक चैनल मैंने देखा था। oh my, नहीं ट्राइंग नॉट टू लाफ। अच्छा, okay, okay. TNTL। ओह माय गॉड। और क्योंकि हमने बहुत सारे इंकशाफात किए हैं, आप नहीं जानते कि इनकी बहुत ही मधुर आवाज है, जिसमें ये कभी कभी जोश में गाना भी गाते हैं। अच्छा वो गाते कहाँ हैं ये भी बता दीजिए ना। वो सिर्फ बाथरूम में गाते हैं। देखिए सिर्फ बाथरूम में नहीं, हमने आपको निदा के शो में भी गाते हुए आप देखा है। बहुत जगह पे गा रहा हूँ, और ये तुसी- इनका भी हम बोले अलायका ने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, हाँ, ये बिल्कुल। सब आप खाना चाहेंगे? नहीं मैं तो खा चुका हूँ। मैं और ये अलायका घर से बना कर लाती हैं आप? ये माइक लगा मैं इनको? हाँ जी, बिल्कुल लगा। जी बताइए, ये घर से बना के ले आती हैं या इधर बनाती हैं? इतनी- कोई बात नहीं, डायरेक्टर कुछ नहीं कहेगा। इतनी हमारी लड़की सुघड़ नहीं है, अच्छा। बाहर से लेकर आती है हमारे अच्छा, गेस्ट के लिए। बड़ी और बात आपने है। आज हमारे गेस्ट को सर्व भी नहीं किया ना। नहीं मैंने इधर ही खा लिया। अच्छा, देसी से बनते हैं वो। हाँ, देसी। इंग्लिश सा खाना है नहीं हमारे लेकिन पास। मैंने चखा है, बहुत हाँ, मजेदार है। देसी बाबू अंग्रेजी में हाँ, और नहीं। अब गाना हो जाए। गाना अपनी गाने की पहले जर्नी तो बता दें कि जर्नी क्या थी जी। कहानी क्या है? एक दिन ना आपको पता है पाकिस्तान में लाइट्स बहुत जाती हैं। यार इनकी हर कहानी में एक नहीं, गंभीर रुख नहीं, होता नहीं, है। आयशा। एक दिन लाइट नहीं थी। वो हम बचपन से अगर ले तो मेरी आदत है कि मैं घर में गुनगुनाता रहता था। अच्छा, very good. तो गुनगुनाते ना तो अक्सर आप महफिलों में भी आ जाते हैं, अपने घर की पार्टीज में भी, बिल्कुल। तो बाकायदा आप ना शर्मिंदा भी होते हैं, इतना बुरा गाना गा रहा है। इसी तरह ना फिर मैंने कहा नहीं इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करूंगा। इसका रियाज होगा। तो मेरे कजनों ने समझे कोई उस्ताद वगैरह रखेगा। अच्छा। तो प्रैक्टिस मैंने वॉशरूम में जाके। अच्छा तो फिर बाथरूम में बाकायदा हाँ रियाजत जी की हाँ, आपने? और कभी कभी मैं ड्राइंग रूम तक आ जाता हूँ। अच्छा वाह, तो आज आपके शो पर आ गया हूँ। अरे क्या बात। तो अब आप अपनी आपने फरमाइश तो- करें तो मैं आपको आपने- इंशाल्लाह कोशिश करता आपने हूँ। पिछले दिनों ही रावी गाया। रावी को करते हैं फिर जरा। अच्छा सज्जाद के बारे में कहता जाऊँ, सज्जाद डायरेक्टर का भी बहुत करीब है, जिगरी दोस्त है। और सज्जाद जो इस वक्त दुनिया देख रही है उनकी बहुत दिल के Favorite है, नज़दीक है, बिल्कुल। और मेरे दिल के भी बड़े नज़दीक हैं। और हमारा एक मुल्क का नाम है, अल्लाह उनको खुश रखे। और जिसके पास दिल है उनके दिल के करीब सजाद अली का हाँ। एक ना एक गाना जरूर है। भाई मेरे तो वैसे भी वो लबों पर होते हैं उनके गाने, मेरी गाड़ी में भी होते हैं उनके अरे गाने, वाह, वाह। और घर में भी एक कलेक्शन है सज्जाद की। आप उन्हें घर क्यों नहीं ले आते? हम पड़ोसी हैं। अच्छा घर के करीब तो आ गए, हम दोनों पड़ोसी हैं। अच्छा किसी दिन तुसी बुआ ना ना मेरी आगे सुन लो, अच्छा ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। अच्छा ऐसे पता चलेगा एक दिन बाबर अली ने खुदाई करके ना उनके ड्राइंग रूम में भी घुस नहीं, गए नहीं, और नहीं। वहां भी उनका गाना गाना शुरू नहीं कर नहीं दिया। बस तो चले जी अब बहुत हमने इधर उधर की बातें कर ली। मैं आ जाए मैं गाने आपको पे। अपने उन सुरों से वाकफियत करवाता हूँ जो आज ड्राइंग रूम से, वॉशरूम से होते हुए, ड्राइंग रूम से होते हुए आज आयशा जी के शो पर आ चुके हैं चॉकलेट में। थैंक यू चॉकलेट और टाइम्स। आज हाँ इधर इसको मिठाई की शक्ल देने के लिए चॉकलेट को। तो एक चीज़ आप लोगों की नज़र करता हूँ आपके शो के लिए, और इस शो की ख़ास बात आयशा हैं। मैं जाने से पहले ज़रूर कहूँगा इतना अच्छा आपने किया। मैं मुख्तलिफ शोज़ में जाता हूँ और मैंने आपको ब्रेक में भी कहा कुछ वाइब्स ऐसी होती हैं, कुछ आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी टेंशन चल रही होती हैं। तो मैं भी ऐसा ही हूँ कि हम थोड़ी देर के लिए मिलें लेकिन अच्छा मिलें और अच्छा कह दें, क्योंकि ऑलरेडी इस जगह पर बहुत टेंशन है हर जगह। हम किसी के लिए खुशी का बाइस बने, बहुत बड़ी बात है। तो ये आपके शो के नज़र डायरेक्टर ध्यान से ये हाँ। बातें जो इन्होंने मेरे लिए अच्छी अच्छी कही है ना हाँ। काट देना। अगला सीजन आपका कंफर्म है। यस चलें जी। जी जे रावी विच पानी कोई नहीं
ते अपनी कहानी कोई नहीं, जे संग बेली यार कोई ना, ते किसे नू सुनानी कोई नहीं। अखां च दरिया कोल के मैं जख्म दी थां ते रोड़ ला, जे तू कदी रावी लंघ जावे। कैसी मजबूरी हो गई कि सजना तो बुरी हो गई, ते बेले दे नाल लगदी जिंदगी कदों पूरी हो गई। बेगाने आधी राह छोड़ के मैं अपनी मुहार मोड़ ला, जे तू कदी रावी लंघ जावे। वही करो जो कर रहे थे। थैंक यू बहुत थैंक यू देखिए, थैंक यू। इसमें तो तिश्नगी कुछ रह गई है। हाँ है ना? बिल्कुल। मैं बहुत सी चीज़ें हैं तो वो आप ना कह लें कि तिश्नगी तो नहीं रही, जिसको चाहा वो मिल गई। वाह। और अब माशाल्लाह मेरे 3 बच्चों की माँ है और वापस वहीं जाना है। करेले गोश्त मेरा ख़राब ना करो। अच्छा, मैं कह रही थी मुझे तिश्नगी अच्छा। रह गई आपके गाने की। अच्छा, बात ये है, आपको एक चीज़ और हल्की सी गुनगुना देता हूँ। हल्की नहीं, पूरा खोल के गुनगुनाएं। अच्छा, ये बाकायदा म्यूजिक वालों को मैं चाहूँगा कि आप लोग एंजॉय करें और मेरा एक लफ्ज़ सुन लें मैं जो कहने लगा हूँ। आए हाय हाय। और वो ये है कि इनको क्लोज पे ले लें जनाब। मेरा ना बहुत ही आज भी मैं उनका रिकॉर्ड करता हूँ और मेरे हमेशा से ना, कुछ लोग सरहद पार लोगों को फेवरेट कहते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है। बेशक। नदीम बेग साहब एक ऐसा नाम है कि उनको देख के आज भी मेरे सामने जब भी आते हैं तो मैं एहतरामन, जब तक वो बैठे होते हैं मैं बैठता नहीं हूँ। ये 2 ही जगहों पर होता है, जब मेरे वालिद साहब हों और उसके बाद नदीम साहब, जब मैं फिल्म में जाता हूँ वो खड़े होते हैं तो मैं खड़ा रहता हूँ। अगर वो बैठ जाते हैं तो उनके कहने पे बैठता हूँ। तो चूँकि मैंने उनको हमेशा से अपना आइडियल माना है और उनकी शख्सियत ऐसी है कि हमारे पास ऐसे एक्टर बहुत कम हैं जो फिल्म स्टार नदीम बेग साहब हैं। तो उनके ऊपर ही था गाना शबनम जी और उनके ऊपर, तो वो मैं गुनगुनाता हूँ। अगर ये थोड़ा बहुत मेरा साथ दे सके तो। शहजी इधर ध्यान दे भाई। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे एक दूजे में खो जाते हैं, नदिया सागर जैसे दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। प्यार मुझे करते ही रहना, सारी उम्र तुम ऐसे एक दूजे में खो जाते हैं, नदिया सागर जैसे दो प्यासे दिल एक हुए हैं ऐसे, बिछड़ेंगे अब कैसे। थैंक यू। वाओ, एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया। आपने आकर मेरे शो की शोभा बहुत बढ़ाई। Thank you so much। आप जीते रहे और आपको पता है कि आपको इतने भाग क्यों लगे, क्योंकि अपने सीनियर्स और अपने जूनियर्स को ये महसूस नहीं होने देते कि वो सीनियर हैं और हम जूनियर हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ हर वो इंसान जो ये समझे ना, अगर उसने पीछे बहुत काम किया हुआ है, अगर उसको लेकर वो बैठा रहेगा तो आगे कभी नहीं चलेगा। सही बात है। वो मेरा कल था, ये मेरा आज है और आगे मैंने देखना है इंशाल्लाह। वाह वाह। तो वो आपने हर दिन आजी के साथ गुजारना है। क्या बात। जो अल्लाह ने दिया है वो तो दिया है ना, मैं आपसे छीन सकता हूँ ना आप मुझसे छीन क्या सकती हैं। बात है, क्या बात। तो वो तो मुझे अल्लाह ने अता कर दिया। अब मैं उसको उस भरम में रहूँ या उस अल्लाह ना करे
कि वो उस तकब्बुर में जो लोग कुछ लोगों में होता होता है, है। अल्लाह मुझे उस रास्ते पर भी ना लेके जाए। आमीन, तो जो है उसको मुंतकिल करें और अपना हंसी खुशी से वो वक्त गुजार दें। बिल्कुल ठीक। और ख़वातीनो हज़रात, अब वक्त हुआ है हमारे शो के इख्तिताम का। हम कहीं नहीं जा रहे, हम फिर मिलेंगे आपसे जल्द ही। आप अब एंडिंग करेंगे बाबर अली। बाबर अली, आपसे एंडिंग होगी। अच्छा, शो आप एंड करेंगे। मैं शो एंड करूँगा। हालांकि मैं पंजाब टीवी पे एक शो करता रहा हूँ इस दुआ के साथ कि इन्होंने इज़्ज़त दी इस शो को जिसका नाम चॉकलेट टाइम्स है। इस चॉकलेट टाइम्स को, इसमें चॉकलेटों के ये जो 4 पड़े में इधर और ढेर लग जाए और मज़ीद इसको अल्लाह ताला इज़्ज़त दे। और जिस तरह ये खूबसूरती से काम कर रही हैं, इनको इसी तरह अल्लाह ताला कई सीजन्स देता रहे और ये अपनी कामयाबियों से ये सीजन्स करती रहें। और A+ को अल्लाह ताला और इज़्ज़त दे, फूले फले। और पाकिस्तान से प्यार कीजिए, पाकिस्तान की बेहतरी सोचिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कीजिए और तहम्मुल मिजाजी कीजिए। इससे बढ़कर कुछ नहीं। खुदा हाफ़िज़।